हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं। 11.1 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ब्रूच इज मेड विथ द सिल्वर वेयर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. द वेयर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज सोन एज। ये फिगर में दे रखा है। वो कह रहा है ये जो ब्रोच है ना, ये बना हुआ है, ये किस पे बना हुआ है? ये बना हुआ है विद द सिल्वर वेयर। ये सिल्वर वेयर में बना हुआ है। इसमें देखो डायमीटर कितनी है, इस तरह करके ये 5 डायमीटर है। तो यहाँ से जो एक डायमीटर है उसका जो लेंथ दे रखा है वो 35 mm का है। इस तरह 5 है और हमें यहाँ पे दिया है पहले निकाल लिए द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वेयर रिकॉर्ड। मतलब रिक्वायर्ड कितना करता है वो वेयर, जो ब्रूच बनाने के लिए इनमें से कितने वेयर की ज़रूरत पड़ता है वो निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ये जो सेक्टर है ना, आप देख रहे हैं ये वाली पार्ट, ये सेक्टर का एरिया निकालनी है। तो जो दिया है पहले हम गिवन लिखते हैं। यहाँ पे जो डायमीटर दिया है, डायमीटर का लेंथ, एक डायमीटर कितना 35 mm का है। इस तरह 5 डायमीटर यहाँ पे दे रखा है और इसको ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो इसका थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी दे रखा है ना टोटल 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा थीटा आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने 360 होते हैं, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो चलिए सवाल करते हैं। सवाल पहले डायग्राम बना लेती हूँ मैं, ठीक है। तो पहले डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। 5 बनानी है आपको, 1 2 3 और इधर से 4, एक और बनानी पड़ेंगे इधर से, इस तरह करके कर लो। ये 5 हो गए, अच्छे से करना है। ये 5 हो गए, ठीक है। 5 डायमीटर करना पड़ेगा। और हमें जो दिया है सेकंड क्वेश्चन में, ये एक सेक्टर इसका निकालनी है और इसमें कितने वायर की ज़रूरत पड़ता है, टोटल लेंथ निकालनी है वायर का। तो जो दिया है हमें वही लिखते हैं। रेडियस दिया है इसका, रेडियस कितने दिया है, रेडियस दिया है 35 mm का, ठीक है। 35 mm का दे रखा है। तो सॉरी, डायमीटर दिया है, 35 mm का। रेडियस निकालनी है तो कितना आएगा 35/2, ठीक है। 35/2 mm का हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। और उसके बाद ये जो पूछा है ना, इसमें कितने वायर लगेगा, तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस निकालनी है सर्कल का और प्लस करेंगे ये डायमीटर। ये भी तो सारी वायर ही है ना, पहले ये पूरा सर्कमफेरेंस लगाएगा 2πr इसका फॉर्मूला, और ये 5 जो डायमीटर है इसके साथ प्लस करेंगे तो हमें टोटल वायर निकल जाएगा कितने लेंथ इस पर कितने वायर लगा पड़ा है इस ब्रूच में, ठीक है। तो चलिए पहले निकलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू वहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे लगा 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है, रेडियस आ जाएगा 35/2। ओके, अब हम इसको काट देते हैं। 7 काटो, 7 5 जो 35, 2 से 2 कैंसिल आउट, 25 को 5 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 110 mm आ गया। ये तो इस चारों तरफ का है ना। अभी ये जो डायमीटर है 5, इसको भी इसमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कितने ब्रोच है, अब डायमीटर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने 35 और मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 170 mm, ये हो गया। अब टोटल जो रिक्वायर्ड हो रहा है ना वायर का लेंथ, वो हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो लिखो रिक्वायर्ड ऑफ सिल्वर वेयर, टोटल रिक्वायर्ड ऑफ सिल्वर वेयर कितना आ जाएगा, प्लस कर दो 110 प्लस में 175 mm। अब इन सबको, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 285 mm। बच्चों समझ लो, पहले सर्कमफेरेंस निकालनी है, उसके बाद जो 5 डायमीटर है, एक का डायमीटर कितने दिया है 35 दिया है, 5 का कितना आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई में 5 175 आ गया। अब टोटल वायर ये वाला और ये 5 जो डायमीटर है दोनों को प्लस कर दो तो
तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया था, एरिया निकालने के लिए दिया था। इसका एरिया निकालने के लिए पहले डिग्री निकालो। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्री अपन में 10। 10 क्यों, क्योंकि ये 10 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 36 डिग्री थीटा आ गया। रेडियस हमें कितना मिला था, 35 अपन में 2 mm का हमें रेडियस मिला था, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे इस पार्ट का, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा अपन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा का जगह में 36 अपन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22 अपन में 7 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर। आर कितना आएगा, 35 अपन में 2 मल्टीप्लाई में 35 अपन में 2। अब इसे कट करो, 7 5 जा 35 6, ये कितना 10 नंबर पे आ जाएगा। और कौन कौन सा कट रहा है, ये कटो, इसको भी काट दो 5 में, इसको भी काट दो, 5 7 से 35, और कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 11 5 और 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 में से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 385 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई 385 अपन में 4, इसमें आ जाएगा AM M का स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका आंसर।